हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एक नई यूनिट आज से। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ जो सेकंड यूनिट है जिसमें 3 चैप्टर हैं, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, वो मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। ये जो पूरा सिलेबस है ना, यूनिट वाइज डिवाइड कर दिया है 12th का। तो जो सेकंड यूनिट है जो आपने पढ़ी है, उस सेकंड यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हैं? थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, जो कि आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये जो सेकंड यूनिट है एग्जाम में कितने नंबर की आती है? 10 नंबर। पेपर कितने का होता है? 80 नंबर का टोटल। 80 में से आप कितने नंबर का काम कर चुके हो? 10 नंबर। अब आपको पढ़ना है 70, यानी 70 नंबर की पढ़ाई और करनी है। जितना मैंने पढ़ाया है, अगर आपको यहाँ तक का तैयार है तो आप एग्जाम में जो पेपर आएगा बोर्ड का, उसमें से 10 नंबर का पेपर सॉल्व कर सकते हो। राजस्थान बोर्ड के पेपर में से 10 मार्क्स का पेपर आप लोग सॉल्व कर लोगे, जितना मैंने पढ़ाया है। और कौन कौन से चैप्टर हो गए आपके? तीसरा, चौथा, पांचवा, जिसमें आपका मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट हो गया और एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो 10 नंबर का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें बची हुई पढ़ाई कितने नंबर की करनी है? 70 नंबर। अच्छा, अब मैं आपको जो यूनिट पढ़ा रहा हूं वो यूनिट है थर्ड। इस यूनिट का जो नाम है वो है कलर। इसको बोलते हैं कैलकुलस इंग्लिश में। तो कैलकुलस पढ़ना है आपको। ये पूरे 12th के जो पेपर है उसमें सबसे बड़ी यूनिट है। अगर ये यूनिट आपने कर ली, और ये यूनिट सबसे ज्यादा नंबर की भी आती है। ये जो सेकंड यूनिट है ये कितने नंबर की आती है? 10 की। और ये जो यूनिट है ये कितने नंबर की आती है? 38 नंबर की यूनिट। अगर आपने कैलकुलस पढ़ लिया पूरा, यानी थर्ड यूनिट की सभी चैप्टर पढ़ लिए जितने भी इसमें है, तो आप 38 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करोगे। तो 10 नंबर ये हो गए और 38 हो गए, 48 नंबर का पेपर हो जाएगा 80 में से। मतलब लगभग आप आधे से ज्यादा पेपर सॉल्व कर दोगे अगर आपने 2 यूनिट पढ़ ली। कौन कौन सी? सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। इसका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, उसी तरीके से आपको इसके नोट्स बनाने हैं और पेयर में लिखना है अपनी में, और जो भी आप रफ में प्रैक्टिस करते हो वो करनी है। कोई डाउट है तो मुझे पूछना है, जैसे इसमें किया है वैसे इसमें। ठीक है, तो इस यूनिट का जो सबसे पहला चैप्टर है, जो आपकी बुक का चैप्टर है 6, इस चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सततता तथा अवकलनीयता। पहले पढ़ेंगे हम सततता के बारे में, कंटिन्यूटी के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। ठीक है, 2 पार्ट से मिलकर बनेगा ये। तो कंटिन्यूटी में हम ये चैप्टर 6 है जिसमें आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पढ़नी है। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ेंगे पहले। सबसे पहली जो हेडिंग है वो क्या है? कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, फलन की सातत्यता, या तो सातत्यता बोलो आप, या क्या बोलेंगे? सततता हिंदी में। इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा, इसकी क्या कंडीशन है? एक फलन है fx, फंक्शन इंग्लिश में बोलते हो आप, हिंदी में बोलते हैं फलन। एक फलन है fx जो कि बिंदु x इक्वल टू a, बिंदु यानी पॉइंट, x इक्वल टू a पर कैसा है? सतत। सतत यानी कंटिन्यूअस। कब होगा कंटिन्यूअस? जब आप इस फंक्शन की इस पॉइंट पर लिमिट निकालो, यानी लिमिट x टेंड्स टू a fx। अब आप कहोगे लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं? ये हमने 11th क्लास में पढ़ा है, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। लिमिट निकालना आपको बताया है, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशन भी बताया है, और एक मैंने आपको बताया था, आपको याद हो शायद, एल हॉस्पिटल रूल, उसकी हेल्प से भी हम लिमिट को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो आप उस फंक्शन की लिमिट सॉल्व करेंगे x इक्वल टू a पर, लिमिट x टेंड्स टू a fx कैलकुलेट करेंगे और उस फंक्शन में डायरेक्ट x के प्लेस पर a पुट करेंगे। अगर ये दोनों कैलकुलेट वैल्यू इक्वल हो गई तो आप कहोगे कि जो फंक्शन है fx वो x इक्वल टू a पर कैसा है? सतत। अगर कोई फलन fx किसी बिंदु x इक्वल टू a पर सतत होगा तो कब होगा? जब लिमिट x टेंड्स टू a f of x इक्वल टू f। ठीक है, if the function fx is continuous and x equal to a, if limit x tends to a fx equal to f of a। ठीक है, f of a का मतलब क्या है भाई? f of a का मतलब है आप डायरेक्ट पुट करेंगे x के प्लेस पर a, और लिमिट का आप जानते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हो था एंड, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू। अगर ये तीनों इक्वल आ रही है तो भी फंक्शन क्या हो जाएगा? at x equal to a पर कंटीन्यूअस।
लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हो ये भी मैंने आपको 11th में बताया है। राइट हैंड लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी 11th में पढ़ा है आपने। अगर किसी ने पढ़ा है आपको याद है तो अच्छा है, अगर आपके पास नोट्स हो तो उसमें से एक बार रिवाइज कर लेना उसको, और नहीं है तो फिर मैं यहाँ बताऊंगा, यहाँ सीख लेना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को जब आप उसको सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखते हो प्रतीक रूप में ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a के ऊपर ऐसे माइनस लगा देते हैं fx। इसका मतलब क्या होता है, ये जो आपने लिखा है ये वाला, इसका मीनिंग है कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और अगर यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया तो इसका मतलब क्या होगा, ये राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों इक्वल है दैट फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू b। क्लियर? तो ये आपको समझना था, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस डेफिनेशंस के बेस पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी तो मैंने आपको केवल डेफिनेशन बताई, इसके आगे मैं आपको इसके क्वेश्चंस बताऊंगा थोड़े बहुत, फिर इसके बारे में और भी जो डेफिनेशंस हैं या कंटिन्यूटी के बारे में और डेप्थ से समझना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम दो ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद उसको पढ़ेंगे, वो तभी अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप केवल ये डेफिनेशन याद रखें, लिमिट x टेंड्स टू a पर fx की वैल्यू अगर f इक्वल है दैट फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू b। अगर लिमिट x टेंड्स टू a पर fx का मान fa के बराबर है तो यह फलन fx बिंदु x बराबर a पर कैसा होगा, सतत या संतत। संतत भी बोल देते हैं बहुत सारी जगह। तो कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ लिया आपने, डेफिनेशन आपकी समझ में आ गई। इस डेफिनेशन को आप लोग पेयर कॉपी में नोट कर लेना। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, इसकी आगे की जो डेप्थ इसमें और भी है, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं जो बेसिक है पूरा कंटिन्यूटी का, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, तो वो बाद में देखेंगे। पहले आप इस डेफिनेशन को कंप्लीट करो। और ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि ये अकेली यूनिट कितने नंबर की है, 38 नंबर की है। आप ये मान लो कि आपका 80 नंबर का पेपर है और 38 नंबर की ये यूनिट है, तो आधा पेपर तो इसी यूनिट में से बनेगा। इसमें आपका पूरा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट, ये सब आ जाएगा। तो कई सारे चैप्टर हैं इसमें, वो काफी चैप्टर कवर होंगे, पर इसमें गैप मत करना आप। जैसे आपने मैंने आपको बोला था कि सेकंड यूनिट जब आप पढ़ोगे तो इसमें कंटिन्यूटी है कि आपको पहले थर्ड चैप्टर पढ़ना है, फिर आपको फोर्थ पढ़ना है, फिर आपको फिफ्थ पढ़ना है, क्योंकि इनमें क्रम है, तीसरे से चौथा रिलेटेड है, चौथे से पांचवा रिलेटेड है। ऐसे ही जब आप इस यूनिट को पढ़ोगे तीसरी वाली को, तो इस यूनिट में आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं सब एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, रिलेटेड है। ठीक है? तो समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, शुरू से पहले लेक्चर से, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लेक्चर 1 है, यूनिट 3, लेक्चर 1 से स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि कितने लेक्चर में हम इस यूनिट को कवर करते हैं। हमने इससे पहले वाली यूनिट 33 34 लेक्चर में कवर किए, तो ऐसे इसमें देखेंगे कि कितने लेक्चर में यूनिट कवर होगा। ठीक है भाई, तो आप इसे नोट करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज है ये 6.1। इस 6.1 एक्सरसाइज का ये पहला क्वेश्चन है। सेम प्रोसेस रहेगा, एग्जांपल आप लोग खुद करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फलनों की सार्थकता का परीक्षण कीजिए। इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है आपको। क्वेश्चन है fx इक्वल टू ये फंक्शन दिया हुआ है, ये आपको यूज करना है कब, जब x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पर आपको इसे 0 लेना है। और कंटिन्यूटी कहां चेक करनी है, x इक्वल टू 0 पर। x इक्वल टू 0 पर इसकी सार्थकता का परीक्षण करना है। तो x इक्वल टू 0 पर आप लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, x इक्वल टू 0 पर आप राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, वो दोनों वैल्यू बराबर आ जाए और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल आ जाए, तो आप कहोगे दैट फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके इस फर्स्ट क्वेश्चन में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सभी एक ही तरीके से सॉल्व होंगी, केवल क्या होगा, फंक्शन बार-बार चेंज होता रहेगा। ठीक है? तो मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, आप लोग यहां ध्यान देना, फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट का ए, ये आपको गिवन है, आपको लेना है x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो क्या फॉर्मूला रहता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। 0 पर ले रहे हो ना, तो 0 माइनस h। अब 0 माइनस h तो माइनस h ही रहेगा, यानी ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर x के प्लेस पर क्या पुट करना है आपको, माइनस h, तो ये आ जाएगा माइनस h माइनस h,
ये 1/3 साइन लॉग माइनस एच स्क्वायर, तो वो एच स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एच के प्लेस पे क्या पुट करना है, 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 बचेगा और ये आपका साइन 0 बनेगा, ये 0 हो जाएगा पूरा। तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका पूरा 0। ये वैल्यू है किसकी, लेफ्ट हैंड में। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, राइट हैंड में निकालनी। नाउ राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ x के प्लेस पे क्या लगाना है, वो माइनस h रखा था, यहाँ पे h रख दिया, ये होगा h 1 प्लस 1/3 साइन लॉग 0, ये 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 0, ये राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू देखो, मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पर, x इक्वल टू 0 पर जो फंक्शन की वैल्यू है f0, देखो कितना है, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, यानी हो गया 0। यहाँ लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 0 पर फंक्शन की वैल्यू, तीनों क्या आ रहा है, समान आ रहा है, अतः हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है या संतत है, कंटिन्यूअस है, ये आंसर है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज 6.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसका ये क्वेश्चन बता दिया, फर्स्ट का ए, इसको नोट करो, इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन, वैसे तो बहुत इजी, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है आपको, राइट हैंड लिमिट निकालनी है और 0 पर फंक्शन की वैल्यू लेनी, तीनों वैल्यू अगर समान आ रही तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, संतत यानी कंटिन्यूअस। करो से नोट करो। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी, ये कह रहा है fx इक्वल टू, ये फंक्शन है आपके पास, x इज नॉट इक्वल टू 0 पर क्या लेना है आपको, e टू द पावर 1 अपॉन x, x इक्वल टू 0 पर क्या लेना है, 0। आपको कंटिन्यूटी कहां चेक करनी है, x इक्वल टू 0 पर, तो पहले x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, फॉर्मूला क्या होगा बोलो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h। अब आपको x के प्लेस पर यहां पर क्या पुट करना है, माइनस h, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये e टू द पावर माइनस 1 अपॉन h, e टू द पावर माइनस 1 अपॉन h, e टू द पावर 1 अपॉन, ये जो e टू द पावर 1 अपॉन x है ना, ये e टू द पावर 1 अपॉन x और इसके नीचे देख लेना, अगर वहां पे x होगा नहीं तो ऐसे लिख देना, e टू द पावर 1 अपॉन x, तो यहाँ पे आपको x के प्लेस पे क्या पुट करना है, माइनस h पुट करना है, तो माइनस 1 अपॉन h हो जाएगा, और इस x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, माइनस h, इस तरह से। अब देखो x के प्लेस पे 0 करोगे आप, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 0, इनफाइनाइट हो गया, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट 0 हो गया ऊपर, और नीचे 0, तो 0 अपॉन 0 यानी इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। अगर आप इसे एक्सपेंड भी करोगे, e की पावर x का जो एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x वाला, तो भी 1 अपॉन h की फॉर्म आएगी, तो 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, यानी ये जो लिमिट है ये वाली, ये लिमिट क्या है, एग्जिस्ट नहीं है,
लिमिट का अस्तित्व नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, यहां लिख देंगे अस्तित्व नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। अब आप देखो राइट हैंड लिमिट इसी तरीके से, राइट हैंड लिमिट किस पर, एट एक्स इक्वल टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, यहां भी देखो कंडीशन क्या बनेगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, बोलो क्या है, e टू द पावर 1 अपॉन h अपॉन h, तो 1 अपॉन जी की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता है, और ये 0 तो इनफाइनाइट अपॉन 0, यानी ये जो फॉर्म है ये वाली, इसकी वैल्यू नहीं आएगी, कोई एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, जैसे मान लो 3 4 5 कुछ ही वैल्यू आनी चाहिए, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, लिमिट का जो है अस्तित्व नहीं है, यानी देखिए सीमा का अस्तित्व नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं है, या ऐसे लिख देते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब लिमिट का अस्तित्व ही नहीं है तो ये बराबर कैसे हो सकती है, भाई डज नॉट एग्जिस्ट लिमिट है, तो इसका मतलब लिमिट, जबकि कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन है उसमें क्या होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और उस लिमिट की जो वैल्यू है वो उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, तब फंक्शन कैसा होता है, कंटीन्यूअस होता है, या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, और वो इक्वल होनी चाहिए उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के, तो याद रखो फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू 0 पर कितनी है, 0, जबकि लेफ्ट और राइट लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, तो इसलिए ये जो फंक्शन है इज नॉट कंटीन्यूअस, दिया गया फलन बिंदु x बराबर 0 पर सतत फलन नहीं है, ठीक है, तो यहां लिख देंगे अतः x इक्वल टू 0 पर फलन संतत या सतत नहीं है, the function is not continuous at x equal to 0, ठीक है, यहां करेक्शन था, e की पावर 1 अपॉन x है, अपॉन x और होगा, करो इसको, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी, ये कह रहा है fx इक्वल टू, ये फंक्शन है 1 प्लस x, ये कब यूज करना है, x इज लेस देन इक्वल टू 3, और 7 माइनस x, x इज ग्रेटर देन 3, और x इक्वल टू 3 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो x इक्वल टू 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो पहले, x इक्वल टू 3 पर एट x इक्वल टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट, बोलो कितना आएगा, फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f, वहां पे 0 को कैलकुलेट कर रहे थे आप, तो 0 माइनस h कर रहे थे, यहां पे क्या करेंगे 3 माइनस h, ये पॉइंट यहां पे x इक्वल टू 3 है, वहां पॉइंट क्या था आपका x इक्वल टू 0, तो आपको क्या लिखना था 0 माइनस h, जब आपका x इक्वल टू 3 है तो क्या लिखेंगे 3 माइनस h, यानी 3 में से कुछ घट रहा है, 3 से कम आएगा, h टेंड्स टू 0 है, तो ये जो वैल्यू है ये 3 से कम है, तो 3 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, x इज लेस देन इक्वल टू 3 के लिए ये वाला फंक्शन यूज होगा, तो इस फंक्शन में आपको इस x के प्लेस पर क्या पुट करना है, 3 माइनस h, ये लिखा जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस x के प्लेस पे क्या लगाना है, 3 माइनस h, अब h के प्लेस पे 0 करोगे तो 1 प्लस 3 माइनस 0, और 3 और 1 ऐड हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, ये वैल्यू आ गई किसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है भाई। अब नाउ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ बोलो 3 प्लस h, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट थी तो 3 माइनस h, राइट हैंड लिमिट है तो 3 प्लस h, क्योंकि पॉइंट कौन सा है आपका, x इक्वल टू 3, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस h, यानी 3 में कुछ जुड़ रहा है, तो ग्रेटर देन 3, तो x ग्रेटर देन 3, कौन सा फंक्शन यूज करोगे, नीचे वाला, तो इस फंक्शन में आपको इस x के प्लेस पर क्या पुट करना है,
3 प्लस h, ये लिखा जाएगा 7 माइनस 3 प्लस h। h के प्लेस पे 0 कर देंगे तो 7 माइनस यानी 4, ये वैल्यू है आपकी राइट हैंड। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 4 है, राइट हैंड लिमिट 4 है तथा n f4 x के प्लेस पर 3.3 था ना, तो x के प्लेस पर 3, तो x इक्वल टू 3 के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, x इक्वल टू 3 ऊपर वाला, तो यहाँ x के प्लेस पे क्या पुट करना है 3, ये हो जाएगा 1 प्लस 3 यानी 4 आ जाएगा। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 3 पर फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 3, ये तीनों क्या है इक्वल है, और किसके इक्वल आ रही है 4। तो अगर ये तीनों लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू अगर तीनों बराबर होते हैं तो फंक्शन कैसा होता है कंटिन्यूअस। अतः x बराबर 3 पर फलन कैसा है आपका, ये फलन संतत या सतत, ठीक है। द फंक्शन hence the function is continuous at x equal to 3। क्लियर है क्वेश्चन, तो ये आपका फर्स्ट का सी क्वेश्चन हो, यही तरीका रहेगा। केवल मैं आपसे क्या कह रहा था, बार बार ये फंक्शन चेंज होगा, जो कैलकुलेट करने की जो प्रोसेस है, जो फॉर्मूला है, जो तरीका है कैलकुलेट करने का, वो सेम रहेगा, कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे नोट करो, फिर एक और बताता हूं। नेक्स्ट है आपका ये फर्स्ट का डी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी है उसी एक्सरसाइज का। fx इक्वल टू है sin x कब लेना है, जब x की वैल्यू -π/2 से ग्रेटर और लेस देन इक्वल टू 0 है, और tan x कब यूज करना है, जब x ग्रेटर देन 0 और लेस देन π/2 है। आपको कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर आपको चेक करना है कि ये जो फंक्शन आपको दिया गया है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, संतत है या नहीं। तो x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको, x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, फिर आपको x इक्वल टू 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, फिर आपको x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू देखनी है क्या है। अगर ये तीनों समान हो गए तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, और अगर समान नहीं हुए तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पर फंक्शन तो ऊपर लिखा हुआ है, x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या फॉर्मूला लिखते हो आप, लिमिट बोलो h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या आएगा 0 माइनस h। वहां पे आपने अभी क्या लिखा था 3 माइनस h, क्योंकि आप कंटिन्यूटी कहां चेक कर रहे थे x इक्वल टू 3 पर। अब आप कंटिन्यूटी कहां चेक कर रहे हैं x इक्वल टू 0 पर, तो 0 माइनस h। अब 0 माइनस h, अब आप देखो 0 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, 0 में से घट रहा है, तो लेस देन 0 के लिए ऊपर वाला फंक्शन यूज हो रहा है, तो इस h के प्लेस पर क्या आ जाएगा माइनस h, तो हो जाएगा sin माइनस h। अच्छा sin में फॉर्मूला होता है sin माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा, एंगल पे होता है तो बाहर लिख लेते हैं आप, तो ये बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस sin h। अब h के प्लेस पर आप 0 रखोगे, ये हो जाएगा माइनस sin थीटा, और sin 0 कितना होता है 0, 0 का माइनस मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। इसी तरीके से आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। अब 0 में कुछ ऐड हो रहा है तो 0 से बड़ा है फंक्शन, तो ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सा आएगा, ये नीचे वाला, ये हो जाएगा 10h, और h के प्लेस पे 0 करेंगे, 10 0 कितना होता है 0, तथा फंक्शन की 0 पर वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 0 के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, x इक्वल टू 0 यहां पे आ रहा है, लेस देन इक्वल 0, तो x इक्वल टू 0 के लिए ये आएगा, तो यहां लिखा जाएगा sin, और x के प्लेस पे क्या लिखेंगे 0। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, x इक्वल टू 0 पे देखना है आपको, तो देखो x इक्वल
तो भी आपको यही फंक्शन लेना है। तो यहाँ x के प्लेस में क्या पुट करना है, 0, ये sin 0, sin 0 क्या होता है, f ऑफ 0। अब इन तीनों को देखो आप, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी 0 आ रही है, और 0 पर फंक्शन की वैल्यू भी 0 आ रही है। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0, अतः x इक्वल टू 0 पर फलन यानी फंक्शन कैसा है, सतत है। क्लियर है नहीं है? कोई डाउट है किसी को तो आप मुझे पूछ लेना। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि आपको ना पूछना पड़े, मुझे सारी चीजें बताने की कोशिश करता हूँ, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। लेकिन आज आपको मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करा रही, 40 क्वेश्चन कराएंगे बस। डेफिनेशन बता दी मैंने आपको, 4 क्वेश्चंस बता दिए। अभी और भी इसमें डेफिनेशन है वो लिखानी है मुझे, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो करने हैं। आप एग्जांपल की प्रैक्टिस करना आज, क्योंकि वो बुक में सॉल्व हो रहे हैं, आप वहां से देख सकते हो कैसे लिखते हैं। आपको लिखने का जो तरीका है पेयर में या एग्जाम में, जैसे मैं बोर्ड में क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं, लिखता हूं, सेम आपको लिखना है अगर आपको पूरी में पूरी नंबर चाहिए। ठीक है, तो यहां तक का काम सभी स्टूडेंट आज कंप्लीट करेंगे, और बाकी जो बातें हैं वो हम